अस्सलाम वालेकुम। ये देख लें जिस तरह जानवर क्रॉस पाँव करके खड़ा हुआ है, ये लेमनेस लंगड़ापन की अलामत है। अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो इसलिए इसकी हम खुर बनाने जा रहे हैं, हूफ ट्रिमिंग करने जा रहे हैं और लेटेस्ट तरीके से। और जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमारे पास पूरे हैं, तो मुकम्मल तरीका एंड तक देखिएगा। वीडियो काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिलेगी। आजकल जो ब्रीड्स आ रही हैं दूध देने वाली और ख़ुराक उनकी अच्छी है, वंडा वगैरह, तो इसलिए उनके खुर जल्दी बढ़ जाते हैं। तो खुरों की प्रॉपर शेप बनाना और उनको दूसरा, उनके अंदर कोई अगर लियन कैविटी बन रही है तो उसको टाइमली ख़त्म करना, ताकि जानवर लंगड़ा होकर दूध काम ना करे। और इसके साथ साथ ब्रीडिंग में भी मसाइल आ जाते हैं। लेमनेस हो तो जानवर हीट में भी नहीं आता और इस तरह की काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं एंड तक देखिएगा। हमारे पास ये ग्राइंडर है और इसके आगे ना हूफ ट्रिमिंग वाली डिस्क लगी हुई है, तो इसकी हम मुकम्मल जो है सफाई करेंगे। ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे। तो साथ साथ हूफ ट्रिमिंग भी देखें और इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें। पेज पे नए हैं तो फॉलो कर लें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें। ये सेंटर वाला एरिया जो है ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो यहाँ से हमने तो थोड़ी सी सफाई करनी होती है, शेप बनानी होती है, ताकि इस एरिए पे वज़न ना आए और ये हिस्सा जो है ये आपस में टच ना हो या फाइब्रोसिस यहाँ पे ज़्यादा ना हो। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि क्रश हमारे पास प्रॉपर नहीं है। नाइफ़ जो हैं ये हमने इंपोर्टेड लिए हैं, ये देख सकते हैं किस तरह काम कर रहे हैं प्रॉपर ना। लोकल नाइफ़ आप लेंगे तो वो सही तरह काम नहीं करेंगे, एक दो दफ़ा सही चलेंगे उसके बाद आपको मसला पेश आएगा। खुर बिल्कुल नीचे से क्लियर, शेप बराबर, ये आप देख सकते हैं। तो अगर टाइमली आपने कर लिया तो आपका जानवर लंगड़ा नहीं होगा, दूध काम नहीं करेगा और इसके साथ जो है वो कमज़ोर नहीं होगा, हेल्दी रहेगा। उम्मीद है इन चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। खुर की शेप बेहतरीन बन गई है। तो इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो सब तक पहुंच जाए। तो आप पूरी हूफ ट्रिमिंग देखें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।